कंपेयर करो दाऊद इब्राहिम वर्सेस रहमान डकैत। अंडरवर्ल्ड रहमान डकैत जैसा ऑरा उसका वहां नहीं था। क्या था ऐसा? वो बड़े खतरनाक लड़ाके हैं। कंपेयर करो दाऊद इब्राहिम वर्सेस रहमान डकैत। दाऊद इब्राहिम ने जो भी काम किए हैं वो सारे काम हिंदुस्तान में खास तौर से वो जिस स्तर पे किए हैं उसका मुकाबला अगर करने जाएंगे रहमान डकैत के साथ में तो अलग बात है। लेकिन कराची में रहते हुए अगर दाऊद की और उसका हम वो करने जाएंगे तो कराची में दाऊद इब्राहिम भले ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, भले ही पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, भले ही डिफेंस और आईएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हो, रहमान डकैत जैसा ऑरा उसका वहां नहीं था। अंडरवर्ल्ड में दाऊद के साथ में वहां के अंडरवर्ल्ड के तमाम लोग जुड़े हुए थे, है ना। भोला था साथ में और भी कई लोग थे जो स्मगलर्स थे और ये सब थे। और उन लोगों के ज़रिए वो वाया कज़ाकिस्तान जो है इसका ब्लड डायमंड्स का काम भी करता था। दूसरा ये स्मॉल आर्म्स का बड़ा कंसाइनमेंट्स का काम किया करता था दाऊद। लेकिन जो कद और जो खतरनाक मतलब ग्रुप रहमान के पास था बलोच लोगों का, वैसा इन लोगों के पास तो बॉम्बे में भी कभी नहीं रहा। क्या था ऐसा? वो बड़े खतरनाक लड़ाके हैं। जिहादी नहीं बोलते हैं उनको, वो लड़ाके हैं, जंगजू हैं। और वो इस हद तक चले जाते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। लियारी इलाके को मैं मुंबई के इससे कंपैरिजन भी नहीं कर पाता, डोंगरी से। जमीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? अरे हमारे यहाँ तो साला 9mm पिस्टल इस्तेमाल कर ली, बहुत ज़्यादा हुआ तो AK-47 चला ली। वो लोग तो साले MP4 और पता नहीं कौन कौन सी तो गन्स रखते हैं। जब चौधरी असलम साहब ने उसको रेड किया था और उसको मारने की कोशिश की थी, 8 या 9 घंटे एनकाउंटर चला था। उस समय इनके पास में अधिकतम जो है LMG थी, लाइट मशीन गन, पुलिस के पास, ATS के पास। उनके पास से साला RPG सामने से आ रहे थे। रॉकेट प्रोपेल्ड जो ग्रेनेड्स हैं वो सामने से आ रहे थे। एक डिफेंस की जो स्ट्रेंथ होती है उस तरह की स्ट्रेंथ में वो लोग लड़ रहे थे लियारी जैसे इलाके में। हाँ, और लियारी कहाँ है? विद इन द कराची है ना। कराची से मतलब जैसे मुंबई से आपका पठानवाड़ी कितना दूर है, उतना भी दूर नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? डिफेंस का नहीं है, सिस्टम का नहीं है। कंट्रोल उस पर रहमान डकैत का है। रहमान डकैत के पहले एक और बंदा था, वो कंट्रोल करता था। उसके जाने के बाद में रहमान डकैत का हुआ। रहमान डकैत जैसा आदमी अगर नूरा को उठा करके ले जाता है, टॉर्चर करता है, मार देता है, और दाऊद या उसकी टीम कुछ नहीं कर पाती। नूरा उसका भाई दाऊद का। ओके, तो रहमान डकैत ने दाऊद के भाई को उठा लिया। हाँ, एक कहानी जो कही जाती है, जो मतलब मुझे मेरे किसी इन्फॉर्मर ने बताई थी, उसका ये दावा था कि जो डी कंपनी के दावे से थोड़ा सा अलग था। डी कंपनी ने कहा कि नूरा की मौत जो है हार्ट फेलियर से हुई या किडनी फेलियर से हुई। ये दो बातें अलग अलग उस वक्त हमें बताई गई डी कंपनी के सोर्सेस से, या इवन छोटा शकील ने भी 1-2 चैनल्स को और इनको इंटरव्यू दे करके बात कही थी। लेकिन पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मर का ये कहना था कि रहमान डकैत का कोई रिश्तेदार था जिसकी ज़मीन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी थी कराची की, और उस पे ये लोग एक मॉल बनाना चाहते थे, डी कंपनी वाले। हाँ, और उस मॉल को बनाने के लिए उस पर कब्जा किया। और जब इसने पैसे मांगना शुरू किया तो उसको 8-10 करोड़ रुपए दे रहे थे, जबकि वो प्रॉपर्टी कुछ 1000-1200 करोड़ की थी। उसने बहुत कोशिश की, पुलिस में भी गया, इधर उधर गया, लेकिन उसको कहीं से कोई रिप्राइव नहीं मिला, कहीं से कोई उसको मदद नहीं मिली। किसने? उस बंदे ने, जो जिसकी जो प्रॉपर्टी थी, लैंड ओनर। तो वो समहाउ किसी तरीके से रहमान डकैत के रिश्ते में था या परिचित था। वो रहमान के पास गया, रहमान ने दाऊद को बोला, दाऊद ने अपनी हलक में उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जो इन्फॉर्मर है उसकी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक।
उसके बाद में इसने उठाया, यहाँ से कराची में ही क्लिफ्टन एरिया से ही इसको पिकअप किया, लेकर के गया, उसको टॉर्चर किया, सिगरेट के चटके वटके लगाए, ऐसा कहा जाता है नूरा को, और उसकी चीखें दाऊद को सुनवाई। दाऊद ने कहा भी कि भाई तू उसको छोड़, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, वगैरह वगैरह जो भी बातें थी, लेकिन उसको नहीं छोड़ा। मार करके उसको 6 गोलियां मारी गई और उसकी डेड बॉडी वापस सिटी बैंक का एक ATM सेंटर है उसके बाहर फेंक दी थी। फिर उसके बाद में जो है दाऊद का जो एक खास स्टाइल है, उसने फिर सिस्टम को एक्टिवेट करवाया किया और उसके खिलाफ जो है एक्शन शुरू हुआ। 2009 की घटना है ये। और फिर इसको रहमान डकैत को मारने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार हुई और चौधरी असलम जो कि ATS के चीफ ऑफ कराची थे, उन्होंने फिर जो है वो पूरा वो किया। 2 महीने लगाए उन्होंने, अपने लोगों को पेनिट्रेट किया लियारी में, वहाँ हथियार पहुँचाए, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जमाई, ताकि जब वो बाहर से अटैक करें तो उनको अंदर से भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अंदर डायरेक्ट घुस पाना तो असंभव काम था उस जगह पे। वो तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि लॉयंस डेन है, उसमें आप सीधे अंदर नहीं जा सकते। तो फिर इन्होंने जो एक पर्टिकुलर डे अटैक स्टार्ट किया,